दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी सामान्य वर्तमान काल। दोस्तों इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने टेंस को जाना था कि टेंस क्या है, टेंस के कितने टाइप है और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कैसे पहचानते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में टेंस का जो है परिचय हमने जाना था, टेंस का इंट्रोडक्शन हमने जाना था। तो अब आज हम जानेंगे प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए काइंड्स की बात करें टेंस की तो ये तीन टाइप्स है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब ये जो प्रेजेंट टेंस है ये चार भाग में डिवाइडेड है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो पास्ट भी इसके चार टाइप्स है और फ्यूचर के भी टाइप्स है। तो आज हम कवर करेंगे प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो ये किन किन चीज़ों को शो करता है, तो ये शो करता है दैनिक दिनचर्या यानी डेली रूटीन, यानी दिन भर आप क्या करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक जितनी भी एक्टिविटीज, जितनी भी क्रियाकलाप होती है वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बोली जाती है। जैसे मैं सुबह उठता हूँ, फिर फ्रेश होता हूँ, फिर स्कूल जाता हूँ, फिर कॉलेज जाता हूँ, फिर प्रिपरेशन करता हूँ। ता है, ती है, ते है, यही सारी चीज़ें इसमें आती है पहचान में। ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ। ठीक है, सार्वभौमिक सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रूथ को शो करता है। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो प्राकृतिक जो घटनाएं हैं, जो सार्वभौमिक सत्य है। जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ऐसा एक सार्वभौमिक सत्य है। ठीक है, अंतराल में होने वाली कुछ क्रियाएं जैसे एक्शंस एट इक्वल इंटरवल्स। जैसे हम बोलते हैं कि मैं हर मंगलवार को बाजार जाता हूँ, तो ये हर मंगलवार को बाजार जाना, मैं हर मंडे को, हर सोमवार को मंदिर जाता हूँ, मतलब एक अंतराल में होने वाली क्रिया। ठीक है, जैसे हम हर संडे को पार्टी करते हैं, तो ये क्या है, ये अंतराल में होने वाली क्रिया। या हर साल हम भोरम देव जाते हैं, डोंगरगढ़ जाते हैं, एक तरह से मतलब कोई भी चीज़ है, कोई भी प्लेस आप जा रहे हो तो ये एक तरह से समान अंतराल में होने वाली कोई क्रिया है, उसको भी शो करता है। तो सामान्य वर्तमान काल में ये सारी चीज़ें होती है जिसकी पहचान इस तरह से है। इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो बहुत ही ईजी है। सबसे पहले में लिखना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अगर सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर है तो उसमें एस या फिर एस ऐड करके फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट लिखते हैं सबसे पहले, फिर वर्ब लिखते हैं एंड देन उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये बहुत ईजी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। तो ये इंग्लिश का स्ट्रक्चर है। हिंदी की यदि हम बात करें तो हिंदी में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद फिर हम लिखते हैं वर्ब। आया समझ में? तो हिंदी और इंग्लिश के रूल्स थोड़ा से अलग होते हैं। इंग्लिश का रूल देखिए, वी सब्जेक्ट है, ड्राइव वर्ब है और ये आकार ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। हिंदी को देखिए, हिंदी में सब्जेक्ट पहले आया है, ठीक है, सब्जेक्ट का सीक्वेंस दोनों का सेम है। उसके बाद हमने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा, उसके बाद चलाना, चलाते हैं, ये क्या है, वर्ब है। तो ये थोड़ी सी चीज़ है, थोड़ा सा डिफरेंस है। हम कार चलाते हैं, वी ड्राइव अ कार। वे हिंदी बोलते हैं, दे स्पीक हिंदी। तो कितना ईजी है, देखिए इस तरह से आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीज़ों को समझिए ताकि समझने में आपको आसानी हो। अब हम और भी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे श्याम गाना गाता है, तो क्या हो जाएगा, श्याम सिंग्स अ सॉन्ग, श्याम सिंग्स अ सॉन्ग। अब यहाँ पे एस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो श्याम है ना वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, वह पानी भरती है, वह पानी भरती है, तो हो जाएगा शी फिल्स वाटर, शी फिल्स वाटर। यहाँ पे एस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट शी है। वैसे ही मैं हर महीने अपने गांव जाता हूँ, मैं हर महीने गांव जाता हूँ, आई गो टू माई होम एवरी मंथ। यहाँ पे गो आया क्योंकि यहाँ पे एस या फिर एस नहीं लगाया क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे आई है। तो आई गो टू माई होम एवरी मंथ। अगर अगर हम यहाँ पे माई को हटा दिया तो क्या हो जाएगा, आई गो होम एवरी मंथ हो जाएगा, टू को भी हटाना पड़ेगा। लेकिन जैसे हमने माई लिखा तो यहाँ पे टू लगाना पड़ेगा, आई गो टू माई होम एवरी मंथ।
आई गो माई होम, अगर आपको बोलना है आई गो होम तो यहाँ पे टू और माई दोनों हट जाएगा, तब सही होगा। आई गो होम एवरी मंथ, मैं हर मंथ, हर महीने गांव जाता हूँ। अगर आप चाहें तो होम की जगह पे हाउस का भी यूज कर सकते हैं। हाउस मतलब कोई भी बिल्डिंग, किसी दूसरे का भी घर हो सकता है, लेकिन होम मतलब जिसमें अपनत्व की भावना हो, वो होता है होम। तो आया समझ में। देखिए, तो हमने देखा जो भी एग्जांपल्स हमने देखे वो डेली रूटीन को शो कर रहा है यहाँ पे, यानी कि ये दैनिक दिनचर्या से रिलेटेड, पानी भरना, गाना गाना, ठीक है। अगर इसको देखें तो ये समान अंतराल में होने वाली क्रिया को शो कर रहा है। अब हम देखते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, जैसे सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, द सन राइसेज इन द ईस्ट, तो यहाँ पे सन कितने हैं, एक है, इसलिए यहाँ पे एस ऐड किए, राइसेज। पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, दी अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, रिवॉल्व का रिवॉल्व्स एस ऐड किया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सूरज पश्चिम दिशा में डूबता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो सेट का मतलब डूबना होता है, सेट्स यहाँ पे हो गया क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट एक है। तो अब हम देखेंगे कुछ रूल्स, कैसे हम रूल्स को दो तरीके से समझेंगे। देखिए, सामान्य वर्तमान काल जब हम पढ़ते हैं ना, तो आप सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट अगर आई है, वी है, यू है, दे है और नेम्स, नेम्स मतलब समझ रहे हैं ना, प्लूरल सब्जेक्ट, यानी एक से ज्यादा सब्जेक्ट है, तब के कंडीशन में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। जब हमें नेगेटिव वगैरह बनाना है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव वगैरह बनाना है, तो हम किसका यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं, इसको याद रखिए। अगर हमें सब्जेक्ट के रूप में अगर मिला है सब ही, शी, इट या फिर नेम, नेम मतलब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट है ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी एक वचन है, एक कोई चीज है, एक वस्तु है, एक व्यक्ति है, एक कोई भी सब्जेक्ट है ना, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर एस ऐड करते हैं, फिर उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। अब जब हम इसका नेगेटिव वगैरह, इंट्रोगेटिव वगैरह बनाते हैं, तो डू की जगह पे हम किसका यूज करेंगे, इसमें डज का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए, एक और रूल आप समझिए कि अगर सब्जेक्ट, अगर फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन समझते हैं ना, फर्स्ट पर्सन में आ जाता है आई और वी आ जाता है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, दूसरे तरीके से समझा रहा हूं, आई वी फर्स्ट पर्सन है, यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, तो ये फर्स्ट पर्सन और ये वाला सेकेंड पर्सन है। थर्ड पर्सन में क्या आ जाते हैं, थर्ड पर्सन में ये सारी चीजें आ जाती हैं, ही, शी, इट, नेम, नेम्स, ये सब। तो अगर फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन की हम बात करें तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। थर्ड पर्सन की अगर हम बात करें तो थर्ड पर्सन में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर चीजें हैं, तब हम किसका यूज करते हैं, सिंगुलर है तो ये वाला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर एस ऐड करते हैं, और प्लूरल है, थर्ड पर्सन ना, प्लूरल है तो प्लूरल में आ जाता है दे आ जाता है, और प्लूरल जो नेम्स है वो, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो ये दूसरा तरीका है, आ रहा समझ में। तो अगर आप बोलेंगे कि ये आई तो सिंगुलर है, लेकिन हम फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल की बात नहीं करते, हम सिर्फ थर्ड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल की बात करते हैं, ठीक है। तो ये है। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल, जैसे मैं पत्र लिखता हूं तो आई राइट अ लेटर हो जाएगा, लेकिन अगर आई की जगह पे अगर मैंने ही लिखा तो यहाँ पे ही जैसे यहाँ पे मैंने लिखा तो क्या हो जाएगा, राइट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ये राइट्स हो जाएगा, ही राइट्स अ लेटर करके, ठीक है, आ रहा समझ में, शी राइट्स अ लेटर करके। और भी एग्जांपल्स है, उसके थ्रू हम समझेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे साथ ही साथ। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, ये अपने सब्जेक्ट्स को कुछ इस तरह से लिख लिया, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया, मैं प्रश्न पूछता हूं, मैं प्रश्न पूछता हूं, एकदम सिंपल सा सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा, आई आस्क अ क्वेश्चन, मैं प्रश्न पूछता हूं, आई आस्क अ क्वेश्चन। हम प्रश्न पूछते हैं तो क्या हो जाएगा, वी आस्क अ क्वेश्चन। तुम प्रश्न पूछते हो या आप प्रश्न पूछते हैं तो क्या हो जाएगा, यू आस्क अ क्वेश्चन। वे प्रश्न पूछते हैं, दे आस्क अ क्वेश्चन। नेम्स, जैसे राम और श्याम प्रश्न पूछते हैं, मतलब दो नाम आपको बताना पड़ेगा, दो या दो से ज्यादा, ठीक है, राम एंड श्याम। तो आपको जैसे बोलना है कि राम और श्याम प्रश्न पूछते हैं, तो हो जाएगा राम एंड श्याम आस्क अ क्वेश्चन। आया समझ में। अब देखिए, सेम चीजें हैं,
अब यहाँ पे हमने सब्जेक्ट कुछ दूसरा लिया, दूसरे पैटर्न वाला। अब मैंने लिया जैसे ही, वह प्रश्न पूछता है, तो हो जाएगा ही आस्क्स अ क्वेश्चन, यहाँ पे एस ऐड किया। उस वह प्रश्न पूछती है, सी आस्क्स अ क्वेश्चन, यह प्रश्न पूछता है, कोई निर्जीव चीज है, छोटे बच्चे हैं, बेबी है, तो हो जाएगा इट आस्क्स अ क्वेश्चन। नेम मतलब कोई एक व्यक्ति का नाम मैंने लिखा, जैसे राम, राम प्रश्न पूछता है, तो राम आस्क्स अ क्वेश्चन। आया समझ में? ऐसे आप प्रैक्टिस करिए। तो जितने भी अभी मैंने जो आपको सेंटेंसेस जितने भी बताए हैं ना, उन सारे सेंटेंसेस को लीजिए और अलग अलग सब्जेक्ट के साथ क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, ताकि ये चीज़ें आपकी याद हो जाए। क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से, तो टेंस तो बिल्कुल ज़रूरी है। अब देखते हैं हम इसका पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक सेंटेंस, फिर उसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं, नकारात्मक सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक सेंटेंस कैसे बनाते हैं। उसके बाद फिर WH क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, WH प्लस नेगेटिव क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, ये सब अब हम देखने वाले हैं। WH में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जिसमें आप देखेंगे व्हाट हो गया, व्हेन है ना, वेयर है, ये है, और हु है ना, वाई है, और क्या है, विच है, और एक है हाउ। तो इस तरह से ये आपको याद रखनी है। तो सिक्स क्या है, W वाले है और एक H वाले, तो इसको हम कैसे याद रखते हैं, हमारे एक सर हैं वो बताए थे, जैसे 6 वाइफ एंड 1 हस्बैंड करके, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, 6 वाइफ्स एंड 1 हस्बैंड करके। तो 6 वाइफ्स है, 6 पत्नियां और एक हस्बैंड है, एक H वाले हैं, और इसी से जितने भी WH क्वेश्चन है वो बनते हैं। तो इसमें से ना आपके व्हेन, वेयर, वाई एंड हाउ ये एकदम सेम बनते हैं, कोई भी चेंजेस नहीं करना रहता। चलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर है, बहुत इजी तरीके से दिया है, बस कुछ नहीं करना है, आपको सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर ये वाला है तो फर्स्ट वाला, आई वी यू दे नेम्स, है ना, इस तरह के जब सब्जेक्ट्स हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, ऐसा करके आप याद ही रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। जब आप पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सब्जेक्ट वर्ब के जो है यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भी हम इस चीज को पढ़ेंगे, है ना, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करना और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करना, ऐसा पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर सब्जेक्ट ये है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो किसका यूज करना है, बताया था मैंने, डू का, तो यहाँ पे डू नॉट यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। फिर अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो डू को सामने ले आना है, बाकी एज इट इज। और उसके बाद अगर हमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है, तो डू तो यहाँ पे रहेगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा देना है। फिर WH क्वेश्चन जैसे बनाना है तो WH में मैंने जस्ट बताया आपको कौन कौन सा, वेन, वेयर, वाई एंड हाउ, इसका सेम बनेगा और इसी का स्ट्रक्चर यहाँ पे है। तो यहाँ पे सिर्फ ना ये जो तीसरा नंबर है ना, कौन सा है तीसरा नंबर, ये वाला, ये तीसरा नंबर ये सेम कॉपी है। WH को सामने लिखो, यानी जैसे वाई हो गया, वेन है, वेयर है, हाउ है, उसको सामने लिखो और थर्ड को सेम कॉपी कर दो, देखो एकदम सेम है। वैसे ही ये वाला जो फोर्थ नंबर का है ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसको सेम कॉपी करना है, तब हमें ये वाला मिलेगा। ये WH यानी कोई भी लिखो, वाई, वेन, वेयर, हाउ, चारों में से कोई भी एक, उसके बाद फिर डू, फिर इस तरह से आप सेम ये जो चौथा नंबर है उसको कॉपी पेस्ट कर दो। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। सॉरी, एक और है जो दूसरा स्ट्रक्चर, जिसपे सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट और नेम होता है, तब क्या करना है, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर एस ऐड करना होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसका हमें नेगेटिव बनाना है तो डज का यूज करेंगे, डज नॉट। और उसके बाद याद रखिए वर्ब में जो एस या एस है ना, वो हट जाती है ना, हट जाता है, तो डज लगाएंगे तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा नॉर्मल, एस या फिर एस हट जाएगा, इसकी जगह पे डज यूज करेंगे बस। बाकी सेम है जैसा कि अभी हमने देखा, वही नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH प्लस नेगेटिव। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं और साथ ही साथ इसका प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपको बोलना है
मैं गाना गाता हूं तो क्या हो जाएगा, आई सिंग अ सॉन्ग। अगर मैं बोलूंगा कि हम गाना गाते हैं तो आई को रिमूव करिए, वे लिखिए, वे सिंग अ सॉन्ग। अगर बोलेंगे कि तुम गाना गाते हो या आप गाना गाते हो तो क्या हो जाएगा, यू सिंग अ सॉन्ग। ऐसे आपका सेम बनेगा, दे के साथ भी बनेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब इसका सेम बनेगा, आई को रिमूव करके आप जो है बाकी का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए इसका 6 सेंटेंस बना करके प्रैक्टिस करते हैं। मैं गाना गाता हूँ, आई सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना नहीं गाता हूँ तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। आप चाहे तो डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट यूज कर सकते हैं, आई डोंट सिंग अ सॉन्ग। क्या मैं गाना गाता हूँ, डू आई सिंग अ सॉन्ग। क्या मैं गाना नहीं गाता हूँ तो क्या हो जाएगा, डू आई नॉट सिंग अ सॉन्ग। आप चाहें तो डू और नॉट को एक साथ लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, डोंट आई सिंग अ सॉन्ग। फिर उसके बाद डब्ल्यूएच क्वेश्चन आप बना सकते हैं, मैं गाना क्यों गाता हूं तो क्या हो जाएगा, वाई डू आई सिंग अ सॉन्ग। ये जो थर्ड है ना, सेम यहाँ पे लिखा है, देखिए, वाई डू आई सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना क्यों गाता हूं। और यहाँ पे लिखा, ये वाला क्या है, 4th नंबर है। सो मैं गाना क्यों नहीं गाता हूं तो क्या हो जाएगा, वाई डू आई नॉट सिंग अ सॉन्ग। अगर आप चाहें तो वाई को रिमूव करके वेन लिख सकते हैं। अगर आप वेन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं गाना कब गाता हूं। इसमें अगर आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, मैं गाना कब नहीं गाता हूं, वेन डू आई नॉट सिंग अ सॉन्ग। आप वेयर अगर लिखेंगे, वेयर, तो क्या हो जाएगा, मैं गाना कहाँ गाता हूं। और इसमें आप लिखोगे तो वेयर डू आई नॉट सिंग अ सॉन्ग, तो क्या हो जाएगा, मैं गाना कहाँ नहीं गाता हूं। आप चाहें तो हाउ का भी यूज कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, मैं गाना कैसे गाता हूं, हाउ डू आई सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना कैसे नहीं गाता हूं, हाउ डू आई नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो ऐसे आप बना सकते हैं, कितना सारा चीजें आप बना सकते हैं। देखिए, आप चाहें तो ये जो आई लिखा है ना, इसकी जगह पे हु का भी यूज कर सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे, हु सिंग अ सॉन्ग या हु सिंग्स अ सॉन्ग, अगर सिंगुलर को शो करना है तो गाना कौन गाता है या कौन गाना गाता है, ऐसा भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है सेंटेंसेस बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम सेंटेंस का हम अदर जो सब्जेक्ट है उसके साथ भी प्रैक्टिस करते हैं। वह गाना गाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी की जगह पे ही का भी यूज कर सकते हैं, वह गाना गाता है। कोई नाम लिख सकते हैं, है ना, जैसे कोई नाम आप लिख सकते हैं, राधा, राम, श्याम करके। और आप चाहें तो इट का भी यूज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वह गाना गाती है, शी सिंग्स अ सॉन्ग। वह गाना नहीं गाती है, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या वह गाना गाती है, डज शी सिंग अ सॉन्ग। क्या वह गाना नहीं गाती है, डज शी नॉट सिंग अ सॉन्ग। वह गाना क्यों गाती है, वाई डज शी सिंग अ सॉन्ग। वह गाना क्यों नहीं गाती है, वाई डज शी नॉट सिंग अ सॉन्ग। आप चाहे तो वाई को रिमूव करके when, where, how का भी यूज कर सकते हैं, जिसका मीनिंग अलग हो जाएगा। शी को हटा के आप हु लिखोगे तो क्या हो जाएगा, हु सिंग्स अ सॉन्ग, कौन गाना गाता है या कौन गाना गाती है। ठीक है, तो ऐसे आप सेंटेंसेस बनाइए, बार बार प्रैक्टिस करिए, अलग अलग सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करिए। मैंने स्ट्रक्चर भी बता दिए, एग्जांपल्स भी बता दिए, कैसे WH क्वेश्चंस बनाने हैं, ये सारी चीजें आपको बता दिए। अब आपकी बारी है, बार बार प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब और भी एग्जांपल्स है, इनका मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं। देखिए, मैं मोबाइल बेचता हूं तो क्या हो जाएगा, आई सेल अ मोबाइल। हम हंसते हैं, वी लाफ। तुम रोते हो, यू क्राई। राधा भगवान की पूजा करती है, राधा वर्शिप्स गॉड। राम फूलों को बेचता है, राम सेल्स फ्लावर्स। राम सेल्स फ्लावर्स। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो सेंटेंसेस मिले हैं ना, इन सेंटेंसेस को लीजिए और इस तरह से प्रैक्टिस करिए। जैसे ये 6 सेंटेंस प्रैक्टिस किए ना, वैसे ही है, क्योंकि आपके दिल और दिमाग में ये सारी चीजें अच्छे से बस जाए। और बार बार प्रैक्टिस करिए, है ना, तो ये आपकी याद हो जाएगी। तो कितना इजी है, इतना इजी तरीके से आपको बनाना है। ये आई सेल अ मोबाइल है, आई लिखा मैंने। अगर मैंने यहाँ पे किसी का नाम लिखा, राज लिखा, तो क्या हो जाएगा, ये राज सेल्स अ मोबाइल हो जाएगा। जैसे वी लाफ लिखा है, वी की जगह पर अगर मैंने लिखा ही लिख दिया तो क्या हो जाएगा, ही लाफ्स हो जाएगा, एस जुड़ जाएगा। आ रहा समझ में, रूल्स के अकॉर्डिंग। तो इसको आप बार बार प्रैक्टिस करें। जैसे ये हो गया, यू क्राई, you cry, you do not cry, do you cry, do you not cry, why do you cry, why do you not cry।
When do you cry? When do you not cry? Where do you cry? Where do you not cry? How do you cry? How do you not cry? ऐसा प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। और भी एग्जांपल्स देखिए, बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप जो भी है जितना भी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। वह स्कूल चलाता है तो हो जाएगा ही रन्स अ स्कूल, ही रन्स अ स्कूल। मैं नौकरी करता हूँ, आई डू द जॉब, आई डू द जॉब। मैं खाना खाता हूँ, आई ईट मील्स, या फिर आई टेक मील्स का भी यूज़ कर सकते हैं, टेक का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो हैव का भी यूज़ कर सकते हैं, हैव का यूज़ भी खाने पीने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आई ईट मील्स, आई टेक मील्स, आई हैव मील्स। मैं नृत्य करता हूँ, आई डांस। हाँ, और हैव का यूज बहुत सारी चीज़ों में होता है, नहाने के लिए भी यूज होता है, दोनों, खाने के लिए भी यूज होता है, पीने के लिए भी यूज होता है, बैठने के लिए भी यूज होता है। टेक योर सीट, हैव योर सीट बोलते हैं ना, आई टेक मिल्क, आई टेक मिल्क, आई हैव मिल्क, ऐसा खाने पीने बैठने ना। और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होता है हैव। मैं नृत्य करता हूँ, आई डांस। अब इसका आप प्रैक्टिस करिए, 6 ठो। सीता पत्र लिखती है, सीता पत्र लिखती है, तो यहाँ पे सीता की जगह पे राधा लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। सीता राइट्स अ लेटर, सीता राइट्स अ लेटर। वह राधा वह गाना सुनती है। शी लिसन्स टू म्यूजिक, लिसन के साथ टू आता है, ये याद रखिए। शी लिसन्स टू म्यूजिक। और अगर नेगेटिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा, शी डज नॉट लिसन टू म्यूजिक, इस तरह से। तो ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही एग्जांपल्स है। अब देखिए ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपको देखेंगे दो क्रिया आपको देखने को मिलेंगी। कैसे हम जोड़ते हैं दो क्रियाओं को, टू और आईएनजी फॉर्म। टू के साथ जब हम जोड़ते हैं तब क्या बोलते हैं, और आईएनजी के साथ जोड़ते हैं तब क्या बोलते हैं। टू के साथ अगर हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, वो ग्रामर की लैंग्वेज में टू इन्फिनेटिव, क्या हो जाता है, टू इन्फिनेटिव, ठीक है, टू इन्फिनेटिव। ऐसा करके अगर आप ग्रामर में पढ़ेंगे इसको, मैं दौड़ना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट टू रन, टू रन, टू इन्फिनेटिव है ये। हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं, वी स्टार्ट टू स्टडी, टू इन्फिनेटिव। वी स्टार्ट स्टडिंग, हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं, वी स्टार्ट स्टडिंग। जो ये जेरेंट फॉर्म है, जेरेंट फॉर्म मतलब ये भी एक संज्ञा ही है, नाउन ही है, नाउन की तरह वर्क करता है, ये भी नाउन की तरह और एडजेक्टिव एडवर्ब की तरह इस तरह से अलग अलग तरीके से वर्क करता है। ये मेन वर्ब की तरह वर्क नहीं करते, ठीक है। तुम अंग्रेजी सीखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, यू वांट टू लर्न इंग्लिश। तुम अंग्रेजी सीखना चाहते हो तो यू वांट लर्निंग इंग्लिश। तो यहाँ पे टू इन्फिनेटिव, यहाँ पे जेरेंट फॉर्म यहाँ पे यूज हुआ है। अब देखिए, हाँ ये मैंने बताया था आप लोगों को अभी, ये इन्फिनेटिव क्या होता है, क्रियार्थक संज्ञा जिसको हिंदी में बोलते हैं, और जेरेंट क्रियावाचक संज्ञा। ये जेरेंट इन्फिनेटिव क्या होते हैं, ये ना ये होते हैं आपके नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर आप फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़े होंगे ग्रामर में तो आप समझ जाएंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप्स होते हैं इन्फिनेटिव, जेरेंट एंड एक होता है पार्टिसिपल, ठीक है। तो ये ग्रामर की लैंग्वेज है। अभी हम नॉर्मली टेंस पढ़ रहे हैं, तो टेंस में आप ये चीज़ें समझ गए, आई होप। मुझे डांस करना अच्छा लगता है या पसंद है, तो क्या बोलोगे, आई लाइक टू डांस, या फिर आप बोलेंगे आई लाइक डांसिंग। तो ये टू डांस इन्फिनेटिव है, टू इन्फिनेटिव, और ये डांसिंग क्या है, ये जेरेंट फॉर्म है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस को बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसका इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने होंगे। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, टिल देन थैंक यू।